नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की यह चौपाई और दोहा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास हैं। जिसके रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से कुछ अंश लिया गया है, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उस समय की घटना है जब राम जी राजा जनक के दरबार में सीता के स्वयंवर के लिए जाते हैं, और राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए एक ऐसी शर्त रखी जिसमें इस धनुष को, ये जो शिव धनुष है, इस धनुष को उठाना था। ये धनुष बहुत भारी होता है और इस धनुष को उठाने के लिए ही राजा जनक ने शर्त रखी कि जो भी दरबार में उपस्थित जो भी राजा इस धनुष को उठाएगा, उसी से सीता का स्वयंवर कराया जाएगा, उसी को सीता के वर के रूप में चुना जाएगा। तो आगे देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है, यानी कि नाम से ही दिख रहा है कि राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद या वार्ता हो रही है। देखिए, पहली लाइन है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ शंभु धनु यानी कि शिव धनुष, जैसे कि अर्थ मैंने पहले ही लिखवा दिए हैं आपको। हे नाथ परशुराम जी, यहाँ नाथ राम जी ने परशुराम को बोला है कि परशुराम जी इस शिव धनुष को, भंज निहारा का अर्थ है शिव धनुष, शंभु धनु शिव धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला। हे परशुराम जी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु कहा कहिया किन मोही, आप मुझे आयसु कहा, आज्ञा, ठीक है। हे परशुराम जी, आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अगली लाइन है, अगली पंक्ति है, देखिए, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यानी कि रिसाई का अर्थ है क्रोध, ठीक है, क्रोध। ये राम जी की ये बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले कि परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, आप देखिए क्या बोले हैं, वो अगली पंक्ति में है, सेवक सोजो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा का भाव रखे। परशुराम जी के अनुसार सेवक वही होता है जो कि सेवा का भाव रखे। अब अगली लाइन है, देखिए, अरि करनी करी करी अलराई। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का भाव रखे, बल्कि अरि करनी शत्रुता मोल लेने वाला या और लड़ाई करने वाला, तो शत्रुता का काम करने वाला तो सिर्फ लड़ाई ही मोल लेता है। अगली लाइन है, सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, हे राम मेरी बात सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, वह जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु परशुराम का दुश्मन था, शत्रु था। परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु बन गया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है वह बिलगाऊ अलग हो जाना, ठीक है, वह इस समाज, इस राजसभा से वह अलग हो जाए। नाता मारे जाए हाही सब राजा, नहीं तो सभी राजा, इस राज दरबार के सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब जो लखन थे वो भी परशुराम जी के क्रोधित स्वर को देखते हुए, परशुराम जी की बातें सुनते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगे, और परशुधर ही यानी कि परशुधर ही फरसा धारण करने वाले परशुराम को ही कहा गया है। और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, के बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में आपकी बहुत सी धनु ही यानी कि बहुत सी इस तरह की छोटे छोटे धनुष बहुत से तोड़े हैं। कबहू न असीरिस कीन ही गुस्साई, लेकिन आपने तो कभी गुस्सा नहीं किया। यही धनु
पर ममता के ही हेतु, लेकिन आपकी इसी धनुष पर, इसी शिव धनुष पर क्यों इतनी ममता है। सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, यह सुनकर तो भृग कुल केतु, किसे कहा गया है यहाँ, भृग कुल केतु परशुराम जी को ही कहा गया है। यह सुनकर, लक्ष्मण की यह बातें सुनकर भृग कुल केतु यानी परशुराम को और क्रोध आया और वह क्रोधित स्वर में बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, हे राजा के बालक, हे राजपुत्र का, नृप बालक का मतलब है यहाँ पर राजा के पुत्र, हे राजपुत्र तुम्हारे सामने तुम्हारा काल खड़ा है, इसीलिए तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरा रिधनु विदित सकल संसार। आप यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि आप इस शिव धनुष की तुलना, हे लक्ष्मण, हे राजा के बालक राजपुत्र, तो इस शिव धनुष की तुलना बचपन में तोड़ने वाले छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है। ये त्रिपुरारी धनु है, ये शिव जी का धनुष है, जिसे विदित सकल संसार, जिसे पूरा संसार जानता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस चौपाई और इस दोहे का अर्थ आप अच्छे से ग्रहण करेंगे। अगली कक्षा में आपको जो भी समझ ना आए वो पूछिएगा, ठीक है।